ना क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 का। और हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है। अच्छा, सबसे पहले देखो पूछा क्या, नंबर ऑफ रियल एक्स जो सेटिस्फाई करे इस इक्वेशन को, ठीक है। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें अप्रोच क्या होना चाहिए, अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए, क्या लिख दिया, अप्रोच हमारा ये होना चाहिए सबसे पहले कि हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि देखो ये जो है आर्गूमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। क्या है ये, आर्गूमेंट, ठीक है। अब ये पूरा भी आर्गूमेंट है, ठीक है। सबसे पहले हमें पता है कि लॉग के अंदर कुछ भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, लॉग 10x बड़ा होना चाहिए 0 से, मतलब x बड़ा होना चाहिए 1 से। ये पहला इक्वेशन है, ये डोमेन है। हमें डोमेन ली, डोमेन का मतलब क्या होता है, जो इसके अंदर पुट कर सके, ठीक है, किसी फंक्शन के अंदर पुट कर पाए, ऐसे बोलते हैं डोमेन। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 - x/2 लिखा है, मान लो ये कोई फंक्शन है f(x), ठीक है। हमें तुमसे पूछे इसका डोमेन क्या होगा, तो तुम इसका डोमेन बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, ये हम लोग बोलेंगे r, बट 2 हटा के। क्यों, क्योंकि 2 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए ये हो गया डोमेन, ठीक है। ये क्लास 12 में फंक्शन में पढ़ना होगा, मैं ही बताऊंगा, ठीक है। अब ऐसे ही अगर तुम ये देखो तो log 10x³ - 2 बड़ा होना चाहिए 0 से, मतलब log 10 बड़ा होना चाहिए 0 से x³, मतलब x³ बड़ा होना चाहिए 1 से। ये क्वेश्चन नंबर 2। चलो वैसे ही, हाँ, अब हमसे बोला क्या है, हमसे ये कुछ कुछ बोला है ना। चलो अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, दोनों का जो बेस है, दोनों का बेस सेम है, दिख रहा है, log 10 ऐड में, मतलब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं log 10, अब ब्रैकेट के अंदर आर्गूमेंट में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा ना, log 10x मल्टीप्लाई बाई log 10x³ - 2 इज इक्वल टू 0। ये तो समझ में आया, ये कैसे हो कि ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी लगाया है, कुछ नहीं है, मतलब log a b प्लस log a c है, तो ये सिंपली log a b c हो जाता है, बस वही हम लोगों ने यूज़ किया है यहाँ पर, और ऐसा कुछ और स्पेशल चीज़ यूज़ नहीं किया है। जस्ट वेट, हाँ, ये प्रॉपर्टी यूज़ किया हमने, प्रॉपर्टी नंबर 1 बोल देंगे। अच्छा, अब फिर हम लोग इसको ऐसा ले जाते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, log 10x इंटू log 10x³ -2, यहाँ पर एक गड़बड़ी हुई है हमसे कि यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ पर है, इस जगह ब्रैकेट नहीं है, हाँ इस जगह ब्रैकेट है, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ऐसा कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो कोई भी टर्म अगर x आर्गूमेंट के पावर में है तो ये आगे आ जाता है ना। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, log 10x 3 log 10x - 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ तक सब कुछ क्लियर। चलो अब इस टर्म को हम लोग टी बोल देते हैं, इस टर्म को टी बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि इजी लगे यार देखने में। t 3t - 2 इज इक्वल टू 1, है ना। अब तो यार मतलब बहुत ही ईजी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, 3t² - 2t इज इक्वल टू 1। और यहाँ से तुम सॉल्व करोगे 3t² - 2t - 1 इज इक्वल टू 0 को, तो यहाँ से तुम देखोगे डायरेक्टली यार फैक्टर लगा दो, 2 + -4 + 12/6, ये तो पता ही होगा ना, ये तो बिल्कुल, मैं इतना उम्मीद कर रहा हूँ कि ये पता हो, क्लास 10 में बताया जाता है ना। अब यहाँ से तुम देखो 2 + -4/6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक 1 और एक -1/3, ये तो कैंसिल हो जाएगा पक्की बात। क्यों कैंसिल क्यों हुआ, ये साफ साफ बोला गया है कि log 10x बड़ा होना चाहिए 0 से, मतलब x बड़ा होना चाहिए 1 से, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना, ये वाली टर्म तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमने जो सॉल्व किया था तो क्या आया था, log 10x, है ना, बड़ा होना चाहिए 0 से, ये आया था। और यहाँ पर हम लोग किसको, देखो हमने इसको t बोला है ना, ये इज इक्वल टू -1/3 क्या हो सकता है, ये दोनों से, ये तो डोमेन, तो इसका ये डोमेन तो पक्का फुलफिल करना ही होगा ना, मतलब ये तो कोई हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है,
log 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 10। इसका आंसर होना चाहिए, मतलब b इसका आंसर होना चाहिए। एक मिनट यहाँ देख लेते हैं, पूछा क्या था हमसे, नंबर ऑफ रियल, सॉरी मतलब नंबर ऑफ रियल x पूछा है, तो x इज इक्वल टू b, मतलब ये तो मैंने बता, नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा है, ठीक है, नंबर ऑफ रियल x, तो एक ही x कर रहा है इसलिए इसका आंसर 1 होना चाहिए, देयरफॉर b इज़ द आंसर। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉग के इंटीजर और साइड टू साइड साथ में ही क्वाड्रेटिक के एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।